is Neha Alwani. Welcome to your own learning channel Neha Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल्स। ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे विल स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ने हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो बेसिक है वो आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देन क्लास 8th में भी पढ़ा है। अभी हम इसके और एडवांस क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्लास 9 में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कर देती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस टू प्रूव द ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्या उसकी कंडीशंस होंगी और किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप क्या कंक्लूजन्स उसमें से लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? नॉर्मली जब भी बच्चे दो ट्रायंगल्स को देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि ऐसे हमने डायग्राम बना दिया है, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ से। पर ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसे दो ट्रायंगल्स सच दैट फर्स्ट ट्रायंगल का सारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेकेंड ट्रायंगल से इक्वल हो। सारे पार्ट्स का मतलब देयर आर 3 sides, 3 angles and 3 vertex. Now vertex cannot be measured, hence we have to exclude the vertex and we can say that तीन साइड से और जो 3 एंगल्स है एक ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं 3 साइड्स और 3 एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। दैट मीन्स जब हम इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा, मतलब कहीं से भी कोई भी पार्ट आपको बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मान लो ये ट्रायंगल एक पेपर है और ये ट्रायंगल भी एक पेपर में है, अगर एक पेपर को हम दूसरे पेपर के ऊपर रखें ट्रायंगल पेपर में, जो ट्रायंगल शेप का पेपर है और ये भी ट्रायंगल शेप का पेपर है, अगर उस पेपर को हम उसके ऊपर रखें तो वह एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट होगा। सारे कॉर्नर, सारे साइड्स, एंगल्स, एकदम जो फिगर का सारा मेजरमेंट है वो इक्वल होगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका एक एंगल से इसके एक एंगल से इक्वल हो, इसका दूसरा एंगल इसके भी दूसरे एंगल से इक्वल हो और इसका थर्ड एंगल इसके थर्ड एंगल से इक्वल हो। इसका ये वाला साइड इस साइड से इक्वल होगा, इसका सेकेंड साइड भी इसका सेकेंड साइड से इक्वल हो और इसका थर्ड साइड यानी कि जो AC है वो उसके थर्ड साइड DF से इक्वल हो। तो अगर ऐसा होता है तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। नाउ जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल इन सीक्वेंस। को सही सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हम DEF को EDF FDE कैसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली जब हम नाम लिखते हैं एक ट्रायंगल का, लेकिन when you are naming the two triangles by symbolic form, you are proving them congruent, then you have to write the name of the triangle in correct sequence. Now इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एग्जैक्टली तो मैंने सेम नहीं बनाया है, सपोज ये ऐसा है। ओके, तो अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F, तो क्या ऐसे दोनों ट्रायंगल को देख के हम ऐसे बोलेंगे कि BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF? नो। जब हम इसको उठा के इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बैठाएंगे, फिट करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो वर्टेक्स D है वो इधर आएगा।
ठीक है, और जो वर्टेक्स ई है वो इधर आएगा और जो वर्टेक्स एफ है वो इधर आएगा। इसका मतलब एंगल डी इक्वल है एंगल ए से, एंगल ई इक्वल है एंगल बी से और एंगल एफ इक्वल होगा एंगल सी से। सिमिलरली डी ई इक्वल होगा बी डी से, ई एफ इक्वल होगा बी सी से और डी एफ इक्वल होगा सी डी से। तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट जिससे इक्वल है उसके हिसाब से हमको नेमिंग करनी होगी। मतलब कि अगर हम ए बी सी लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, तो ए इक्वल है डी से, इसलिए हम ए की जगह पर बी लिखेंगे। देन बी इक्वल होगा ई से, तो बी की जगह हम ई लिखेंगे और जो एफ है वो सी से इक्वल है तो हम एफ सी की जगह पे एफ लिखेंगे ना। जब भी आप नेमिंग करते हो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो बिना फिगर देखे बिना डायग्राम देखे आप सिर्फ नेम से कैसे पहचानोगे कि कौन सा पार्ट किससे इक्वल है, मतलब कौन सा साइड कौन से साइड से इक्वल है और कौन सा एंगल कौन से एंगल से इक्वल है। जैसे सपोज ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया गया है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, तो कैसे पता चलेगा? इसका फर्स्ट टू इसके फर्स्ट टू से इक्वल होगा, यानी कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी ई। देन इसके लास्ट का टू और इसके लास्ट का टू, यानी कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ। सिमिलरली एंगल्स में होगा इसका फर्स्ट एंगल इसके फर्स्ट एंगल से इक्वल होगा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और जो इसका लास्ट है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो जब फिगर दिया हो तब आपको कैसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया। और जब सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो और आपको लिखना हो कि कौन सा साइड किससे इक्वल है, तो ये मेथड है। चलो अब ये हम समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे उसका नेमिंग करना है ना। हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे, क्या उसके रूल्स है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन है तो उसको कैसे प्रूव करना है। बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स है टू प्रूव द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देखिए एक्चुअली दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उसके तीनों साइड्स भी इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 6 पार्ट्स उसके इक्वल होंगे, इसके 6 पार्ट्स इसके 6 पार्ट्स से इक्वल होंगे। लेकिन जब आपको प्रूफ करना होता है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो पूरे 6 पार्ट्स 6 के 6 पार्ट्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको रूल के हिसाब से करेंगे तो 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 जरूरी पार्ट्स अगर हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है तो हम बोल सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 3 पार्ट्स का ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल प्रूफ कर दे। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, उसके कुछ कंडीशंस हैं। लाइक फर्स्ट इज कॉल्ड एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब साइड साइड साइड। इसका मतलब अगर हमने एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड से इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो अब हमें एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बोल सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का साइड ए बी इक्वल है पी क्यू से और साइड बी सी इक्वल है क्यू आर से और साइड ए सी इक्वल है पी आर से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपको एंगल बिना इक्वल प्रूफ किए आप बोल सकते हो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये फर्स्ट था हमारा। सेकेंड है एस ए एस का फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि अगर सपोज इस फिगर में, ये फिगर है हमारा, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है, सपोज इसका साइड ए बी इक्वल है पी क्यू से और इसका दूसरा साइड बी सी इक्वल है इसके दूसरे साइड क्यू आर से,
तो ये दोनों साइड के जो बीच वाला एंगल है दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल इसका एंगल बी होगा और इसका भी दोनों साइड का जो बीच का एंगल है एंगल क्यू, अगर एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू से तब हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये बी की जगह पे कोई दूसरा एंगल इक्वल होता तब हम नहीं बोल सकते थे द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हालांकि उसमें भी दो साइड और एक एंगल होता बट द एंगल शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड, दोनों साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। मतलब इसमें AB इज इक्वल टू PQ हमारे पास गिवन होना चाहिए और BC इज इक्वल टू QR और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये कंडीशन, ये तीन चीजें हमको अगर मिलती हैं इक्वल तब हम बोल सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। एंड नेक्स्ट इज ASA। ASA का फुल फॉर्म है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल नाम से ही पता चल रहा है दो एंगल्स और एक साइड, बट दोनों एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड। जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। तो कोई भी दो एंगल, जैसे सपोज ये वाला एंगल इससे इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और सपोज ये वाला एंगल इससे इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब ये दोनों एंगल का जो बीच वाला साइड है इंक्लूडेड साइड और ये दोनों एंगल के जो बीच वाला साइड है इंक्लूडेड साइड, ये दोनों साइड अगर इक्वल गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू PQ, तब हम बोल सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। आपको हमेशा याद रखना है ASA तभी होगा जब दोनों एंगल के बीच वाला साइड हो। नो ASA के अलावा हमारे पास AAS है जो कि नंबर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 हमारा, वो है AAS, मतलब एंगल एंगल साइड। नो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है कि ASA और AAS में क्या डिफरेंस है। ASA में भी दो एंगल्स और एक साइड है और AAS में भी दो एंगल और एक साइड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ASA means the side is included between the two angles। जो दो एंगल्स इक्वल है उनके बीच वाला ही साइड है, कोई और साइड नहीं। और AAS में दो एंगल्स है और जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है। मतलब सपोज ये दोनों ट्रायंगल में, सपोज ये दो ट्रायंगल्स है और इसमें कोई भी दो एंगल्स इक्वल है, सपोज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हमारे पास गिवन है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हमारे पास गिवन है, लेकिन जो साइड है वो ये दोनों एंगल के बीच वाला यानी इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं गिवन है, कोई दूसरा साइड इक्वल गिवन है। ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आई थिंक। यहाँ पर ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल है, बट यहाँ पर ये जो दो एंगल्स इक्वल है इनके बीच वाला यानी इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, दूसरा साइड इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ। सो दिस कंडीशन को हम बोलेंगे AAS यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ये तीन चीजें अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो हमें बाकी के तीन को इक्वल नहीं प्रूफ करने की जरूरत है, हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। 6 में से 3 पार्ट, लेकिन कंडीशन के हिसाब से AAS, ASA, SAS, SSS मैंने बताया। अब जो हमारे पास लास्ट बच रहा है वो है RHS, ठीक है। नो RHS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो RHS ये नंबर 5 है, इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये लगेगा। तो
तो सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। अब ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? जब उसमें तीन कंडीशंस क्या होगी? सबसे पहला तो राइट एंगल दोनों का ऑब्वियसली इक्वल होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों का राइट एंगल इक्वल है। सेकेंडली दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं किसको बोलते हैं? द साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है AC, ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली यहाँ एंगल Q राइट एंगल है, तो इसका जो अपोजिट साइड है PR वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू PR। और जो थर्ड होगा वो साइड, मतलब कोई भी साइड हो सकता है। हमारे पास दो साइड बच गए हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, AB BC में से कोई भी एक किसी से भी इक्वल हो सकता है। सपोज BC इज इक्वल टू QR, तो ये क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू QR। तो यहाँ पर ये क्या होगा? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बच्चे मोस्टली राइट ट्रायंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी राइट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो वो बिना कंडीशन देखे डायरेक्टली RHS लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, राइट ट्रायंगल में SAS भी लग सकता है, ठीक है, ASA भी लग सकता है। और अगर एक हाइपोटेन्यूज है, एक राइट एंगल और एक साइड इक्वल है, तभी हम RHS लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे राइट एंगल आपने देखा आपने RHS लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले अच्छे से कंडीशन देखने की कौन से तीन पार्ट्स इक्वल है। तो ये 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। जब भी आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को दिया जाता है तो उसमें क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं, पहले आपको उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या कॉमन है, क्या इक्वल है, सारा चीज़। एंड देन आपको 3 पार्ट्स मिनिमम इक्वल लिखने हैं। 3 पार्ट्स इक्वल आपको निकालने हैं। दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट्स आपको इक्वल चाहिए, और जो 3 पार्ट्स आपको इक्वल मिल रहे हैं उसमें आपको समझना है कि कौन से 3 पार्ट्स इक्वल है। क्या दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड है, या दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल है, या दो एंगल और एक थर्ड साइड है, या राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, या तीनों साइड्स हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख के और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये तो हम समझ गए कि जब भी आपको दो ट्रायंगल्स गिवन हो तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हालांकि होते पूरे 6 पार्ट्स इक्वल है, लेकिन हमको करना प्रूफ 3 ही रहता है, और बाकी के 3 जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या होगा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ओके, जैसे सपोज इस ये दोनों ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया PQR से बाय RHS कंडीशन या किसी भी कंडीशन से, तो 3 पार्ट्स तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ। तो अगर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने प्रूफ कर दिया है, तो बाकी के 3 पार्ट्स भी हम इक्वल लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके पूरे के पूरे 6 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो 3 तो हमने ठीक है प्रूफ कर दिया, और बाकी के 3 जो हमने नहीं प्रूफ किए हैं वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रूफ हो जाएंगे, उनको उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसको लिखेंगे क्या, उसका रीज़न क्या होता है। जैसे सपोज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। उस हिसाब से जो AB है वो इक्वल होना चाहिए PQ से, जो एंगल A है ये इक्वल होना चाहिए एंगल P से, मतलब AB इक्वल टू PQ होना चाहिए बिकॉज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि इसके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन जब हम लिखेंगे तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको शॉर्ट में लिखना होता है CPCT। तो इन दिस वे आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या इक्वल प्रूफ करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें काम आएगी। तो दिस वॉज माई वीडियो इन विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द बेसिक्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
congruent triangles, and in my forthcoming videos I am going to explain you the questions of the exercise of NCERT chapter triangles. So please do watch my upcoming videos. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.